नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSP के माध्यम से जो आपको हाल फिलहाल में टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, तो इसकी कट ऑफ को लेकर कुछ अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप वीडियोस वगैरह देखते होगे या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट को विजिट करते होगे, तो जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करा है टीचिंग पोस्ट के लिए, तो उसमें आपको कुछ वीडियो में कुछ कट ऑफ देखने को मिलती होगी, कोई दूसरी वीडियो देखते हैं आप उसमें कुछ और कट ऑफ देखने को मिलती होगी, और जो उन वीडियोस में आपको कट ऑफ बताई जाती है वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जाती है, तो उनकी प्रामाणिकता को रद्द भी नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि DSSP में कुछ टीचिंग पोस्ट खाली भी चली जाती है, मतलब उन्हें अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाते। और आप जानते हैं DSSP में पूरे भारत से अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, फिर भी सीटें खाली चली जाती है। तो इन सभी को लेकर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा DSSP के माध्यम से जो आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिले उसमें कट ऑफ से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो सबसे पहले DSSP के कट ऑफ के बेसिक स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। अब देखिए, आप अपना एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जितने भी आपके उसमें मार्क्स आते हैं उसके आधार पर आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। इसमें आपके पिछले कितने मार्क्स है, मतलब आपने क्वालिफिकेशन जो भी आपने 10, 12 या ग्रेजुएशन जितने मार्क्स प्राप्त किया, फिर आप पे कोई एक्स्ट्रा डिग्री वगैरह, तो उसके किसी भी तरह से कोई भी आपके मार्क्स काउंट नहीं होते। जो आप परीक्षा देते हैं उसके आधार पर ही आपकी केवल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब वो स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाती है। अब मान के चलो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जो लिस्ट में जिनका नाम होता है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसके चलते कुछ अभ्यर्थी अगर रह जाते हैं तो फिर दोबारा से अभ्यर्थियों की डिमांड करते हैं, क्योंकि इन्हें तो सीटें पूरी करनी होती है। तो उसके चलते फिर जो दूसरी कट ऑफ इन्हें निकालनी पड़ती है, ठीक है, और जो पहले की कट ऑफ जारी होती है उसकी अपेक्षा दूसरी वाली कम जाती है थोड़ी सी। अब ये जरूरी नहीं दोस्तों हर पोस्ट के लिए, मतलब हर विषय के लिए आपको 2 कट ऑफ देखने को मिले, ऐसा भी होता है आपको किसी विषय के लिए केवल एक ही कट ऑफ देखने को मिले, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपका जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, मैं आप बहुत सारे विषय के आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, इसलिए सब विषयों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको TGT संस्कृत का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने विषय में देख लेना, थोड़ी सी छानबीन वगैरह करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सभी विषयों को मात्र से एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर आप जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी विषय के लिए आपने अप्लाई करा है उसका आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एग्जाम्पल के तौर पर TGT संस्कृत की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो लास्ट टाइम आपकी 2018 में जो रिक्रूटमेंट निकली थी TGT संस्कृत की, ठीक है, तो आपने काफ़ी जगह कट ऑफ देखी होगी। कहीं आपको 87 बताई जा रही है, कहीं 83 बताई जा रही है, कहीं 84 बताई जा रही है, और अभी हाल फिलहाल में एक और कट ऑफ निकाली गई थी, तो उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा 107, 122, 118 आपको कट ऑफ बताई जा रही है। तो आपको इतना अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? तो जैसा कि आप जानते हैं DSSP की जो रिक्रूटमेंट होती है वो मेल के लिए अलग निकलती है, फीमेल के लिए अलग निकलती है, ठीक है। अब जब हम एग्जांपल के तौर पर DSSP TGT संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो फीमेल कैटेगरी है उनकी कट ऑफ हाई जाती है किसकी अपेक्षा? मेल कैटेगरी की अपेक्षा, ठीक है। तो जो आप ये कट ऑफ वगैरह चेक करते हो, कहीं आपको 121, 118, 107 देखने को मिल रहा है, वही दूसरी जगह आप चेक करते हो तो आपको 87, 85, 89 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो इसका यही तात्पर्य है, जो आप 89, 90 के आसपास की जो आप कट ऑफ देख रहे हैं वो दोस्तों है आपकी मेल कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी जो 120, 122 की जो आप कट ऑफ देख रहे हैं वो आपकी फीमेल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो जब भी आप जिस भी पोस्ट की कट ऑफ चेक कर रहे हैं, तो जो आपने जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट निकली थी, ठीक है, उसका पोस्ट कोड होता है, मेल के लिए पोस्ट कोड अलग होता है, फीमेल के लिए पोस्ट कोड अलग होता है। बाकी जो भी कट ऑफ के बारे में आपको बता देता है वो बता भी देते हैं आपको, ठीक है। बाकी अगर नहीं बताता तो आप खुद से परिशीलन कर लेना उसका, ठीक है। तो आपको आपका पोस्ट कोड पता होगा, उसके आधार पर ही आप देखना, फिर ही आप तय कर पाएंगे कि आपको लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और जो आपका एक कन्फ्यूजन है ना, कहीं आपको 90, कहीं 89 देखने को मिल रही है, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब मेल कैटेगरी में मान के चलो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर फीमेल कैटेगरी में कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 कट ऑफ आपको देखने को मिलते हैं। और जो दूसरी कट ऑफ देखने को मिलती है, मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है, फिर उन्हें अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, तो वेटिंग लिस्ट से जाकर वो अभ्यर्थी को उठाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है, तो वो आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा उस पोस्ट का कोड आपको पता होना चाहिए, उसके आधार पर आप पिछले वर्षों की कट ऑफ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक निर्धारित पता चल जाएगा कितनी आपको, आप जिस भी विषय के शिक्षक बनने वाले उसमें आपको लास्ट टाइम कट ऑफ देखने को मिली थी। और जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, आप जानते हैं DSSP में संपूर्ण भारत से अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, और जिस भी कैटेगरी के वो उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बस OBC कैटेगरी को छोड़कर। तो पूरे भारत से इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं, फिर भी आपकी सीटें खाली चली जाती है। वो क्यों चली जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने पड़ते हैं मिनिमम, ठीक है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 40 आपको TGT के लिए दोनों में स्कोर करना अनिवार्य है। अगर आप मान के चलो आपने अपने सब्जेक्ट में 90 स्कोर कर दिया, अगर आपका जो कॉमन पेपर है उसमें 40 से नीचे अगर आप जनरल कैटेगरी के, तो फिर चाहे आप कितने
मार्क्स ले आप क्वालिफाई ही नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको 40 मार्क्स दोनों में लाने होते हैं। ओबीसी के लिए 35 लाने होते हैं दोनों में, मतलब 35 कॉमन में, 35 विषय संबंधित में, और जो SC ST कैटेगरी उन्हें 30 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, इसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर तो आप दोस्तों फेल हैं, फिर तो इसका कोई वो नहीं बैठता, ठीक है। चाहे आपकी कट ऑफ 130 140 कितनी जा रही है, 130 से 120 से मेरा तात्पर्य है, मान के चलो आप 90 मार्क्स ले आते हैं आप जनरल कैटेगरी के, और 30 मार्क्स या 35 मार्क्स आपके कॉमन में आ जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर अगर 40 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए होते हैं, इसलिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आपकी गणना ही नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसी के चलते क्या होता है, TGT संस्कृत का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो उन्हें अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाते जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, ठीक है। तो इसके चलते आपकी सीटें खाली चली जाती है। ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी देखने को मिल जाएंगे जो विषय संबंधित में 80-90 नंबर ला रहे, तो कॉमन में रह जाते हैं। जो कॉमन में पास होते हैं फिर दोनों को मिला के उनकी कट ऑफ नहीं बन पाती, ठीक है। और आप काफ़ी सारे दिल्ली में ही जो DTRPS के माध्यम से आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, उसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसकी काफ़ी कम आपको कट ऑफ देखने को मिलती है, ठीक है। 75-70 तक भी आपको कट ऑफ देखने को मिल जाती है। वो इसलिए मिलती है दोस्तों क्योंकि स्टार्टिंग में तो होता नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, केवल आपने क्वालिफाई करते हैं जिस भी आप कैटेगरी के, तो आप ये मान सकते हैं कि दोस्तों आपका कभी भी सिलेक्शन हो सकता है क्वालिफाई करने मात्र से। अब तक का जो आंकड़ा देखा गया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल निश्चित रूप से यही कोशिश करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सको, ठीक है। तो मैं उनका बता रहा हूँ जो केवल क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अगर इन्हें सीट नहीं मिलती ना, सीट खाली चली जाती है, तो दोस्तों फिर इन्हें सीट तो पूरी करनी होती है। सीट पूरी करने के लिए इन्हें अभ्यर्थी चाहिए होंगे, और केवल उन्हें अभ्यर्थी का चयन कर सकता है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। सीट खाली करने की उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सीट खाली जाती है, अगर नहीं जाती तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है क्योंकि इन्हें क्वालिफाई कैंडिडेट चाहिए होते हैं। अब उसकी चाहे टोटल कितने मार्क्स हो रहे हो, बस उसने दोनों एग्जाम क्वालिफाई, आप देखोगे 75 भी आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा अगर आप चेक करोगे, ठीक है। आप सब सब्जेक्टिव तो आप चेक नहीं करोगे, लेकिन जिसकी भी करोगे उसमें देख लेना, ठीक है। जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले हो, ये केवल उसी सूरतों में मैं आपको बता रहा हूँ अगर सीट खाली जाती है। अगर सीट खाली नहीं जाती तो फिर तो इनका बात का कोई वो ही नहीं बनता। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में यही आपसे चर्चा करनी थी। वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं निश्चित रूप से आप उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है, तो वहाँ पर भी आप जरूर से जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।